पोलैंड ने यूक्रेन को लात मार दी है। हाँ, पोलैंड एक ऐसा देश जो यूक्रेन का पड़ोसी है और पूरी तरह से मदद कर रहा था। असल में यूएन में स्पीच के दौरान ज़ेलेंस्की ने खतरनाक तरीके से पोलैंड को लपेट लिया और कहा पोलैंड ने और पोलैंड के कई सारे आसपास के देशों ने हमारे अनाज को, यूक्रेन के अनाज को लेने से इनकार किया हुआ, बैन किया हुआ है, और वो सिर्फ इसलिए ताकि पोलैंड के किसानों का नुकसान ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ मतलब क्या है ज़ेलेंस्की का। मतलब ये है कि अगर हमारे अनाज पोलैंड पहुँचेंगे भारी मात्रा में तो पोलैंड के जो किसान हैं उनका माल बिकना बंद हो जाएगा, उनका जो सामान है वो बिकेगा नहीं। इस वजह से वहाँ के किसानों की बर्बादी ना हो, वो बर्बाद ना हो, इस वजह से पोलैंड सिर्फ अपने किसानों के बारे में सोच के हमसे अनाज लेना पूरी तरह से बैन कर चुका है। अब ज़रा आप सोचिए, पर्सनली आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पोलैंड का ये फैसला गलत है? अगर यही फैसला मोदी सरकार ले ले कि हम बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं करेंगे, सारा सामान हमारे जो भी सब्ज़ी फल फ्रूट है, जो भी अनाज है, ये हमारे किसान, भारतीय किसान उगाएंगे, जो ये उगाएंगे हम वही खाएंगे, कितना बड़ा फ़ायदा होगा हमारे किसानों का, कितना बड़ा फ़ायदा होगा, अच्छे दाम मिलेंगे। अब पोलैंड ने अगर यही कर दिया तो इस बात को यूएन में उठाया ज़ेलेंस्की ने। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने पोलैंड जैसी मदद करी हो, पोलैंड ने सबसे ज़्यादा मदद करी है। लेकिन आखिरकार पोलैंड के ऊपर जहर उगल दिया यूएन के अंदर ही, जिसके बाद पोलैंड इतना बुरी तरह से भड़क गया कि पोलैंड ने तुरंत यूक्रेन के एनवॉय को समन भेज दिया। और फिर एक बयान के ज़रिए, एक रिपोर्ट के ज़रिए बात सामने आई है कि पोलैंड ने कहा है कि अब हम यूक्रेन को कोई भी हथियार नहीं देंगे। ज़ोरदार लात अब ये ज़ेलेंस्की के मुंह पर पड़ गई है पोलैंड की। वहीं रशिया के सेवेस्तोपोल के बेहद करीबी एक शहर पर, रूसी शहर पर यूक्रेन ने हमला कर दिया है और रूस का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। ठीक इसी तरह से यूक्रेन ने रूस के सूची के शहर पे रशिया के जो ऑयल डिपो है उस पर हमला करके रशिया की कमर पर हमला कर दिया है। वहीं ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन के हेड और हाई कमांड से मुलाकात की है। तस्वीरें आपके सामने। इसके अलावा ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला से भी मुलाकात ज़ेलेंस्की ने की। यूएन में ज़ेलेंस्की को बोलने का मौका क्या मिल गया, भर भर कर उसने जहर उगला है। दोस्तों, यूएन को भी लताड़ लगाते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया के ऊपर सख्त प्रतिबंध लगाने चाहिए और हमारे यूक्रेन के सैनिक अपने खून से वो काम कर रहे हैं जो यूएन को अपने वोट के जरिए करना चाहिए था और रशिया को निकालना चाहिए था और अलग थलग कर देना चाहिए था। और रशिया के बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को अपनी यूएन की वीटो पावर को छोड़ देना चाहिए। वहीं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने यूएन में कहा कि हमने रूस को कोई हथियार नहीं दिए हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन के खिलाफ जो ये जंग चल रही है, इस जंग में हम साथ नहीं हैं किसी के, और जंग के हम खिलाफ हैं, और हम इस जंग को रुकवाने के लिए मीडिएशन, मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। मेरे दोस्तों, एक ताज़ा तस्वीर आई है। रमज़ान कादिरोव अपने एक साथी को देखने के लिए अस्पताल पहुँचे हैं, जहाँ उनका साथी, समझ लीजिए अंकल कहा जाता है उनको, अंकल हैं, उनके करीबी हैं, नाम है उनका मखदूम कादिरोव, जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार थे लेकिन अब फ़िलहाल रिकवर हो रहे हैं। दोस्तों, चाइना की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि चाइना की जो कार हैं रशिया में रूसी कारों से ज़्यादा बिक रही हैं, जिसकी वजह से चाइना के आ गए हैं मज़े। बैलिस्टिक सागर में रशिया ने ज़बरदस्त समुद्र के ही युद्धपोत से मिसाइल दागकर एक खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है।
G7 के देशों ने इस बात पर यकीन कर लिया है, जिसमें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, इटली हैं। इन तमाम देशों का मानना यह है कि रूस और यूक्रेन की जंग 10 साल चलेगी और हम इस जंग को 10 साल सपोर्ट करेंगे, यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे। उधर यूक्रेन को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस जंग के दौरान यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक खतरनाक हथियार बनाया गया है जो कि टैंकों को तबाह करने के लिए है, और वो बहुत छोटा मिनी टैंक डिस्ट्रॉयर है जिसको टेस्ट किया जा रहा है। उधर यूक्रेन रूस के इलाके पर दे दनादन मिसाइल स्टॉर्म शैडो दाग रहा है। देखिए, Ракеты пошли. Storm Shadow. अब यूक्रेन इतना हमला करेगा घुस-घुस के रूस के अंदर, तो रशिया छोड़ेगा क्या? गोले प्रिस्तान नाम का एक गांव यूक्रेन का, जो पूरा का पूरा रशिया ने हवाई हमले और मिसाइल के हमलों में बर्बाद कर दिया है। झलक देखिए बस आप। उधर यूक्रेन ने मैदान जंग में ही अपने हथियारों को कई जगह छुपाया था। रशिया ने उन अड्डों को पता करके ड्रोन हमलों में उनको तबाह कर दिया। यूएई के साथ रूस की करीबी सामने आई है। 2022 से अब तक रूस सबसे बड़ा सोने का सप्लायर यूएई का यानी दुबई का बन गया है। दुबई सबसे ज़्यादा सोना रूस से खरीद रहा है। वहीं दोस्तों, रूस के इलाके क्रीमिया में यूक्रेन रुक रुक कर ड्रोन हमले कर रहा है। अब आवाज़ सुन के ही समझ सकते हैं कि क्रीमिया में कितनी दहशत होगी। Вот он где-то. Трассеры пошли. Падает. Нет, падает. दोस्तों, ये थी आज की वॉर अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।